हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। स्क्वायर एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो है हर एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज हम जानेंगे स्क्वायर और क्यूब रूट क्या होता है। वैसे ही मैं आपको बता दूं, अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तभी आपको फुल कॉन्सेप्ट जो है समझ आएगा। इसमें हमने लास्ट में डेसिमल वाले क्वेश्चन भी लिए हैं, साथ ही साथ ऐसे नंबर जिसमें लास्ट में ज़ीरो आता है, ऐसे क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप इससे स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं जी। तो आज का हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट, वर्गमूल। स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले ये चीज़ पे ध्यान देंगे जी। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। तो अगर हम बात करेंगे एक के स्क्वायर रूट की, तो एक का स्क्वायर रूट कितना होगा, दोबारा से एक देखेंगे कितना होगा, 1। दो का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। मतलब कैसे निकालते हैं आप स्क्वायर रूट, 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो अगर पूछा जाए 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होता है, 2, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। जिसका जो स्क्वायर होता है उसी का वो स्क्वायर रूट निकलता है वापस। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। नंबर है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी, 9। अगर पूछा जाए 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा, 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा, वापस से वही नंबर 6। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा, वापस से वही नंबर। तो ध्यान रखें, जिसका जो स्क्वायर बनता है उसका वापस उल्टा वो स्क्वायर रूट बन जाता है जी। 5 का स्क्वायर 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वापस 5। तो ये चीज़ें आपको पता होगी, तभी जो है हम क्वेश्चन आगे बेहतर तरीके से कर पाएंगे जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, मेथड जो है अच्छे से समझेंगे। पहला क्वेश्चन है जी 2209। 2209 है, कैसे इसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लास्ट से 2 डिजिट सिलेक्ट। लास्ट के जो 2 डिजिट है वो सिलेक्ट कर देने हैं, बाकी जो बच गया वो इकट्ठा रख देना है। लास्ट के 2 डिजिट सिलेक्ट करने हैं, जो बच गया वो इकट्ठा कर देना है। तो इसमें भी जो काम रहेगा सिर्फ लास्ट नंबर का। इस वाले डिजिट का कोई काम नहीं रहेगा जी, इसमें इस वाले डिजिट का कोई काम नहीं रहेगा। तो हमने देखना है 9, हमारे को चेक करना है। और चेक कहाँ तक करना है, फिलहाल अभी जब इस चीज़ को चेक कर रहे हैं तो 10 तक ही चेक करना है, उससे आगे नहीं जाना है अभी। तो जब भी ये नंबर चेक करेंगे कि किसके स्क्वायर में 9 आता है, तो ऐसे आपके पास 2 नंबर बनेंगे। जिसके स्क्वायर में 9 आता है वो आपके पास 2 नंबर बनेंगे। आप देख सकते हैं 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है, और साथ ही साथ 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। तो अगर आपको एक पता चल रहा है कि भाई 3 के स्क्वायर में 9 आता है, दूसरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमेशा प्लस करके 10 ही बनेगा, यहाँ हमेशा प्लस करके 10 ही बनेगा। तो अगर एक नंबर 3 तो दूसरा नंबर अपने आप से 7, एक नंबर 4 आ रहा है, दूसरा 6, अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 ही है। ठीक है जी। तो अभी देखेंगे सारे केसेस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहली बात, इतना तो हमारे को पता लग गया कि भाई लास्ट में या तो 3 आना है या तो 7 आना है, क्योंकि ये 9 तो किसके स्क्वायर में आता है, सिर्फ 3 और 7 के। तो लास्ट में तो या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, इस नंबर को चेक, ये 22 देखना है कि भाई किसके बीच में आ रहा है। 22 देखना है कि यहाँ पर इनमें से किसके बीच में आ रहा है, कहीं तक भी ये जा सकता है अब अगला वाला। तो 22 किसके बीच में आ रहा है, 16 और 25 के बीच में। 16 और 25 के बीच में 22 आ रहा है, पर नंबर लेना है हमारे को यहाँ से। 16 और 25 के बीच में 22 आ रहा है, तो नंबर लेना है हमेशा छोटे वाला, भले ही 24 क्यों ना आ जाए, नंबर लेंगे हमेशा छोटे वाला। तो इसमें क्या हो गया जी, 4 सिलेक्ट। यहाँ से हमने 4 सिलेक्ट कर दिया जी। तो 4 सिलेक्ट कर दिया, इसके जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि 4 5 कितना बनता है। 4 5 हम देख रहे हैं 20 बनता है। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर जो नंबर लिखा है वो बड़ा है या छोटा है, इससे ये नंबर बड़ा है या छोटा है, ये बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर है तो यहाँ से भी बड़ा नंबर सिलेक्ट हो जाएगा। 4 तो सिलेक्टेड नंबर था, एक 7 और आ जाएगा जिसमें। फिर से समझ सकते हैं। तो फिर से क्वेश्चन ये लेते हैं 2209
क्या काम हमने किया, सबसे पहले लास्ट के 2 डिजिट सिलेक्ट, इसका काम नहीं। 9 देखना है किस किस के स्क्वायर में आ रहा है, सिर्फ 10 तक चेक करना है फर्स्ट टाइम। तो 3 के स्क्वायर में आ रहा है 9, दूसरा नंबर अपने आप से क्या होगा 7, क्योंकि प्लस करके 10 बनना चाहिए। तो मतलब लास्ट में या तो 3 आएगा या 7 आएगा, तो उसको चेक करने के लिए नेक्स्ट काम 22 को देखना है कि भाई 22 किसके बीच में आ रहा है। तो 22 जो है 16 और 25 के बीच में आ रहा है, 16 और 25 के बीच में 22 आ रहा है, पर नंबर लेने हैं यहाँ से 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो छोटा नंबर हमेशा सिलेक्ट होगा जी। तो 4 क्या हो गया सिलेक्ट, 4 कैसा नंबर है, सिलेक्टेड नंबर है। तो हमारे को जस्ट चेक करना है जो भी नंबर हमारे पास बना है इससे अगले नंबर से, सिर्फ जस्ट चेक कि भाई इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके कितना बन रहा है। तो अगर ये वाला नंबर जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, देखना हमेशा यहाँ है, ये बड़ा है, तो इन दोनों में से भी बड़ा सिलेक्ट। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आपके पास नंबर आ रहा है चेक करके, तो अगर ये नंबर ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा नंबर सिलेक्ट। 47 क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, 47 क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। फिर से देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है अंडर रूट ऑफ 5929, अंडर रूट ऑफ 5929। तो काम क्या है, लास्ट के 2 नंबर सिलेक्ट, इसका काम नहीं। 9 किस में आता है, 9 तो 3 के स्क्वायर में आता है, दूसरा नंबर अपने आप से 7 हो जाएगा। चेक क्या करना है, ये 59, जो 59 है किसके बीच में आ रहा है, तो 59 तो फिलहाल 49 और 64 के बीच में आ रहा है, मतलब 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। नंबर लेंगे छोटा, ठीक है जी, इसके बीच में आ रहा है, नंबर लेंगे छोटा, तो छोटा नंबर क्या है 7। तो इसी नंबर से जस्ट चेक करेंगे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके कि भाई कितना बन रहा है, क्या हमारे पास नंबर जो ऊपर लिखा है वो बड़ा है या छोटा है। तो हम देख रहे हैं जो हमारे पास नंबर आया उससे ऊपर वाला नंबर बड़ा है, बड़ा है तो इनमें से भी बड़ा नंबर सिलेक्ट, और वो आंसर होता है जी। अभी आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो इतने क्वेश्चन करते करते तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा ही सबसे आसान तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। तो अगला क्वेश्चन ले लेते जी, 9801। तो काम क्या है आपके पास, 2 नंबर सिलेक्ट, इसका कोई काम नहीं। एक किस में आएगा, एक तो 1 के स्क्वायर में आएगा, दूसरा 9 बनेगा, 10 बनना चाहिए यहाँ पर। फिर देखना क्या है 98, जो 98 है वो किसके बीच में आ रहा है, तो 81 और 100 के बीच में, तो 9 और 10 के बीच में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, छोटा नंबर सिलेक्ट, छोटा नंबर तो सिलेक्ट हो गया, इससे जस्ट चेक, इसके जस्ट अगले नंबर से चेक कि भाई कितना आ रहा है, अगले नंबर से कितना बन रहा है, क्या हमारे पास जो ऊपर नंबर है वो बड़ा है या छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि क्लियरली ऊपर देखना है हमेशा, यहाँ देखेंगे गलत हो जाए क्वेश्चन, हमेशा ऊपर देखना है। तो ये बड़ा नंबर आ रहा है, तो इन दोनों में से भी बड़ा नंबर सिलेक्ट, और यही होता है जी आपके पास आंसर। नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन, 15625। इसका स्क्वायर रूट निकालना है जी। काम क्या है, लास्ट के 2 नंबर सिलेक्ट, इसका काम नहीं। 5 किस में आता है, तो 5 तो सिर्फ 5 में ही आता है, 5 तो सिर्फ 5 में ही आता है, ठीक है जी। और दूसरा नंबर भी अगर लेने की कोशिश करें, दूसरा नंबर भी क्या होगा 5 ही। तो इस 5 वाले केस में जब भी 5 होगा लास्ट में तो 5 ही आना है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला 5 लिखो चाहे नीचे वाला, रहना तो 5 ही है। कितना बचा है 156, 156 किसके बीच में आ रहा है, 156, 144 और 169 के बीच में आ रहा है। तो आपको पता है नंबर लेने हैं यहाँ से, नंबर यहाँ से छोटा नंबर सिलेक्ट, 12 जो है आपके पास सिलेक्ट हो गया है, तो 12 सिलेक्ट हो गया है। तो आगे क्या आएगा, हम करते थे अगले नंबर से मल्टीप्लाई, पर चेक करने के लिए कि भाई ऊपर वाला नंबर आएगा या नीचे वाला, बड़ा आएगा या छोटा। तो ये तो बराबर है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बराबर ही बनेगा, यहाँ पर 156 ही बनने वाला है, क्योंकि लास्ट में तो 5 ही आने वाला है, ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला। तो चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है 5 वाले केस में। नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर और। तो एक बार फटाफट से ज़रा देख लेते हैं हमने क्या काम किया। सबसे पहले 2 नंबर सिलेक्ट, सबसे पहला काम 2 नंबर सिलेक्ट, इसका काम नहीं। 9 किस में आया, एक तो 3 के स्क्वायर में, दूसरा 7 बनेगा, 10 बनना चाहिए यहाँ पर। तो हम नंबर देख रहे हैं क्या बच गया 22, तो 22 किसके बीच में आएगा, तो 22 इन दोनों के बीच में, मतलब 4 और 5 के बीच में। तो छोटा नंबर 4 सिलेक्ट, तो ये तो सिलेक्टेड नंबर है, इसके जस्ट अगले नंबर से चेक करना है, सिर्फ चेक करने के लिए कि भाई कितना बन रहा है। तो हम देख रहे हैं ऊपर नंबर बड़ा बन रहा है 22, तो आपको पता है, तो हमने क्या करना है, बड़ा नंबर
सिलेक्ट, 47 आंसर। तो पहला नंबर 47। दूसरा देख सकते हैं, 2 नंबर सिलेक्ट, इसका कोई काम नहीं, ये तो 3 में और 7 में, इससे पहले देखा भी हमने। 59, 59 किसके बीच में आ रहा है? तो 59 हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो 7 और 8 में छोटा नंबर 7 सिलेक्ट, तो 7 तो है सिलेक्टेड नंबर। तो 7 के जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके हमको चेक करना है, कितना बना जी? 56। तो आपको पता है कि भाई 59 तो बड़ा नंबर है, देखना हमेशा ऊपर है, 59 बड़ा नंबर, तो इनमें से बड़ा नंबर सिलेक्ट, तो 77। अगला नंबर जी, क्या किया था हमने? इसका कोई काम नहीं, 1 में तो 1 आना है या तो फिर 9 आना है, 10 बनना चाहिए। 98, 98 किसके बीच में आ रहा है? इन दोनों के, तो छोटा नंबर सिलेक्ट और साथ ही साथ अगले नंबर से चेक, कितना बन गया? 90। तो हमारे पास ऊपर है बड़ा, तो हम भी यहाँ सिलेक्ट करेंगे बड़ा, 99। 5 वाला केस हमने देखा, 5 वाले केस में तो लास्ट में 5 ही आना है, तो सिर्फ जो नंबर बच गए हैं, तो 156 बच गया। 156 किसके बीच में आएगा? इनके बीच में, तो छोटा नंबर 12 सिलेक्ट, 12 सिलेक्ट और आंसर। 3 नंबर, 2 नंबर हमने लिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर सिलेक्ट, इसका काम नहीं, 5 में तो 5 ही आना है। 240, 240 किसके बीच में आ रहा है? इनके, तो छोटा नंबर 15 सिलेक्ट और आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर सिलेक्ट, इसका काम नहीं, 6 किस किस में आएगा? एक तो 4 में और दूसरा जो है 6 में, 10 बनना चाहिए। 275, 275 किसके बीच में आ रहा है? इनके बीच में, 16 17, तो छोटा नंबर 16 सिलेक्ट, तो 16 सिलेक्ट हो गया। 16 के जस्ट अगले नंबर से चेक, 16 इंटू 17, तो हम देख सकते हैं कि भाई 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर तो 256 होता है, तो उसमें 16 और जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 16 को 17 बार करना है हमने, 16 16 256 होता है, एक और 16 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना बनेगा? 6 6 12, 5 6 7, 272। इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा? 272। तो ये देख रहे हैं कि भाई बड़ा नंबर है, तो इन दोनों में से भी बड़ा नंबर सिलेक्ट। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं सीधा। तो ये आपके पास फिर से एक तो 1 में ही आएगा या 9 में आएगा, कितना है? 82। 82 किसके बीच में आएगा? 9 और 10 के, छोटा नंबर 9 सिलेक्ट, तो 9 सिलेक्ट हो गया। इसके अगले नंबर से चेक, 90 बनेगा, तो 90 जो है ये आपके पास छोटा नंबर है, तो इन दोनों में से छोटा नंबर सिलेक्ट। ऐसे नंबर जिसमें 0 होता है, तो 2 0 की बन जाएगी 1 0। 144 का तो सीधा कितना है? 12। ऐसे नंबर जिसमें 2 0 है, 0 पे बन जाएगी 2 0 की 1 0। 196 का कितना हो गया? 14। 4 0, 4 0, 4 0 की कितनी बन जाएगी? 2 0, और साथ ही साथ 625 का कितना बन जाएगा? 25। 25 का स्क्वायर 625 होता है। 4 0 की 2 0 और 289, 289 का कितना बन जाएगा? 17। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हम फटाफट से, अगर हमारे को कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट से जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने देखा ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से जो है फटाफट से करे हैं, तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल फटाफट से आप आंसर निकाल पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बात करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट, किसी का क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात इतना तो हमारे को पता होना चाहिए कि भाई 1 का क्यूब अगर 1 है तो वापस से 1 का क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट कितना आएगा? 1 ही। 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 ही। 3 का क्यूब 27, तो 27 का क्यूब रूट कितना होगा? 3। तो हम क्या कह रहे हैं, तो आपके पास जिस तरीके से 2 का क्यूब 8 है, तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि आपके पास 8 का क्यूब रूट निकालिए, छोटा सा 3 लिखा होता है यहाँ पे, जो कि पहचान होती है इसकी कि ये क्यूब रूट है। एक नंबर लिखा होता है इस तरीके से, ये अलग नंबर है, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 8 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 8 होता है। जबकि यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्यूब रूट होता है। तो क्यूब रूट किसी भी चीज़ का क्या होता है? जिस भी चीज़ का कोई क्यूब होता है वही वापस से उसका क्यूब रूट होता है। तो 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2। वैसे ही एक और एग्जांपल, 9 का क्यूब कितना है? 27। तो अगर 27 का क्यूब रूट निकाला जाए, 27 का क्यूब रूट निकाला जाए, तो 27 का क्यूब रूट कितना बनेगा जी? वापस से 9। तो ये चीज़ हमारे को पता होनी चाहिए।
तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 287496। तो क्यूब रूट पूछा है इसका, क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे पहले लास्ट से 3 डिजिट सिलेक्ट, लास्ट के 3 नंबर सिलेक्ट, उसमें काम भी सिर्फ लास्ट नंबर का, इन 2 नंबर का उसमें कोई काम नहीं है। तो सीधा चेक करना है कि 6 जो है वो किसके क्यूब में आ रहा है। तो 6 किसके क्यूब में आ रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 6 तो 6 के क्यूब में आ रहा है। ध्यान रखेंगे, चाहे वो 5 है, चाहे 6 है, चाहे 4 है, 1 है, 9 है, 9 के क्यूब में भी लास्ट में 9, 6 के क्यूब में भी लास्ट में 6, 5 के क्यूब में भी लास्ट में 5, 4 में भी 4, 1 में तो रहेगा ही 1। तो ऐसे क्वेश्चन, तो सीधा इसमें जो है आपके पास स्क्वायर वाले क्वेश्चन में तो फिर भी देख रहे थे आप 2 नंबर निकल रहे थे, पर यहाँ पर हर एक नंबर जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है हर एक नंबर। तो यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा वाला आएगा, यहाँ सिर्फ एक ही नंबर सेलेक्ट होगा। तो देख रहे हैं हम, सबसे पहले 6 किसके क्यूब में आ रहा है, 6 में ही, तो 6 सिलेक्ट। दूसरा काम, वही काम, जो बच गए नंबर है वो किसके बीच में आ रहे हैं, तो बच गए नंबर जो है 6 7 के क्यूब के बीच में आ रहे हैं। तो छोटा नंबर सिलेक्ट, छोटा नंबर सिलेक्ट और पीछे लिख देंगे इसके, आ गया जी आंसर, 66 आंसर। एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, 4 5 6 5 3 3, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। तो फिर से वही काम, 3 नंबर सिलेक्ट, इसका काम नहीं, लास्ट में 3, 3 किसके क्यूब में आता है, तो 3 तो 7 के क्यूब में आता है, तो 7 सिलेक्ट। 456 किसके बीच में आता है, तो 456 तो 7 और 8 के क्यूब के बीच में आता है, छोटा नंबर सिलेक्ट और आंसर। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नंबर का। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 970299 का जी। तो क्यूब रूट कैसे निकलेगा, काम वही है, सबसे पहले 3 नंबर सिलेक्ट, इनका काम नहीं, 9 तो 9 में ही आएगा, 9 तो 9 में ही आएगा, ठीक है जी। 970 किसके बीच में आएगा, तो 9 और 10 के क्यूब के बीच में, तो छोटा नंबर सिलेक्ट, छोटा नंबर सिलेक्ट, 99 आंसर। तो इसी तरीके से जो है हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है अब करेंगे जी। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या सीखा है हमने, फिर से दोबारा से एक और बार। सबसे पहला काम 3 नंबर सिलेक्ट, उसमें काम किसका, सिर्फ लास्ट नंबर का। तो आप देख रहे हैं लास्ट में कितना है, लास्ट में आपके पास 6 है, तो 6 किस में आता है, 6 तो 6 में ही आता है, 6 तो जी आपके पास 6 में ही आता है, ठीक है जी। और 287 किसके बीच में आएगा, तो 287 6 और 7 के क्यूब के बीच में आएगा जी। तो नंबर ले लिया आपने, छोटा नंबर सिलेक्ट हो जाएगा 6, 66 आंसर। 3 नंबर सिलेक्ट, इनका कोई काम नहीं, 3 किस में आता है, तो 3 तो 7 में आता है, तो आप देख रहे हैं 7 का क्यूब 343, तो 7 सिलेक्ट। देखना बस ये 456 किसके बीच में है, 456 तो 7 और 8 के बीच में, तो छोटा नंबर सिलेक्ट और बिल्कुल सामने लिख देना इसके। तो ये हो गया जी आंसर। तो आपके पास फिर से 3 नंबर सिलेक्ट, इसका कोई काम नहीं, लास्ट नंबर क्या है 9, 9 तो 9 में ही आता है। 970, तो 970 भी 9 और 10 के बीच में आता है, 9 और 10 के बीच में आता है, तो छोटा नंबर सिलेक्ट 99। वैसे ही अगला क्या है 166375, तो 5 है लास्ट में, काम तो सिर्फ 5 का है, 5 तो 5 में ही आएगा। 166 तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो नंबर छोटे वाला सिलेक्ट। अगला क्वेश्चन 3 नंबर सिलेक्ट, इसका कोई काम नहीं, 2 किस में आता है, 2 तो 8 के क्यूब में आता है, तो 8 के क्यूब में आता है, तो 8 सिलेक्ट। 681 तो 8 और 9 के बीच में आता है, तो एक और 8 सामने सिलेक्ट आंसर। आपके पास अगला नंबर क्या कह रहा है 375, तो आपको पता है 3 नंबर में सिर्फ लास्ट का नंबर 5, तो 5 में ही आएगा, लास्ट में क्या बच गया 3 तो 1 और 8 के बीच में आता है, तो छोटा नंबर सिलेक्ट। तो छोटा नंबर सिलेक्ट हो गया 1, तो आंसर कितना हो गया 15। तो वैसे ही अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 17576, तो फिर से वही काम, 3 नंबर सिलेक्ट, इसका काम नहीं, 6 तो 6 में ही आता है, 17 बच गया, 17 किसके बीच में आएगा, तो 17 आप देख सकते हैं कि भाई 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो 17 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो छोटा नंबर 2
सिलेक्ट। तो वैसे ही ऐसे नंबर जिसमें लास्ट में 0 होती है, तो ऐसे नंबर जिसमें लास्ट में 0 होती है उसमें क्या करना है। तो आपको पता है स्क्वायर वाले में तो 2 0 की 1 0 बनती है, आधी हो जाती 0, और इसमें क्या होता है, इसमें 3 0 की 1 0 बनती है। तो जहाँ 3 0 होगी 1 0 आएगी, उसकी जगह सिर्फ 343 तो 7 का होता है, तो सीधा 7 सिलेक्ट। 3 0 है जी, 3 0 की तो 1 0 बन जाएगी। वैसे ही 512 तो किसका होता है जी, 8 का, सिलेक्ट। टोटल 6 0 है जी यहाँ पर। तो आपको पता है कि 6 0 की 3 की 1 टोटल 2 0 जो है आपके पास बनने वाली है। 216 तो आपको दिख रहा है सीधा 6 का क्यूब है। तो आंसर कितना आ गया, 600। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो ये अभी हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के क्वेश्चन देखे हैं, जिसमें कि सिंपल डायरेक्ट आंसर निकल रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें हमने देखा है जो इसमें लास्ट में 0 आती है उस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो चलिए जी, अब नंबर ले लेते हैं आपके पास स्क्वायर एंड क्यूब रूट। ऐसे स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऐसे नंबरों के जिसमें आपके पास डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं 7744 का। तो आपको पता है पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो नंबर क्या बनेगा, 7744, और नीचे कितना लिखा जाएगा, जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उतने 0 जो है नीचे लगाए जाते हैं। जितने पॉइंट के बाद डिजिट हैं उतने 0 नीचे लगते हैं और 1 लगता है अलग से। तो हमारे पास क्या पूछा है, इसका स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आपको पता है कि भाई जब भी नीचे 100 लिखा है तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी नीचे लिखना है। जो भी नंबर ऊपर लिखा है उसका स्क्वायर रूट ऊपर ही निकालना है। तो निकाल देते हैं जी। 100 का कितना बन जाएगा, 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर है। और या फिर आप समझ सकते हैं कि भाई 2 0 की कितनी 0, 1 0 बन जाती है। तो ऊपर निकालना है स्क्वायर रूट। तो आपको पता है लास्ट के 2 नंबर सेलेक्ट, इसमें काम सिर्फ लास्ट नंबर का। 4 किस किस में आता है, तो 4 किसके स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में। दूसरा 8 बनेगा, ये आपको पता है कि 10 बनता है यहाँ हमेशा। नेक्स्ट कितना नंबर है, 77। जो ये 77 है ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 77 हम चेक करें तो आपको पता है कि भाई 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 77 इनके बीच में आएगा। छोटा नंबर सिलेक्ट, और वो तो सिलेक्टेड नंबर होता है। इसके जस्ट अगले नंबर से, जो सिलेक्टेड नंबर है उसके जस्ट अगले नंबर से सिर्फ चेक करना है कि नंबर कितना बन रहा है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो ऊपर नंबर है वो बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर है तो इन दोनों में से भी बड़ा सिलेक्ट, 88/10। और इसको अगर पॉइंट में चेंज करें तो आपको पता है कि भाई कितना बन जाएगा, 8.8। जितने 0 उतने डिजिट आने चाहिए डेसिमल के बाद। चलिए, तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट, मतलब हमारे को इतना पता है कि भाई जब 2 0 आती है तो हमारे पास 1 0 रह जाती है। तो इसी चीज़ को हमने अब डायरेक्ट समझना है। कहने का मतलब जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होंगे तो आंसर जो आएगा, आंसर में सिर्फ पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट रहेगा। आंसर में पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट रहेगा। जब भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट होंगे तो आंसर जो है, आंसर में आपके पास पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट रहेंगे। 2 डिजिट का 1 डिजिट रह जाएगा, 4 का 2। वैसे ही आपके पास 6 नंबर क्यों ना हो, 6 नंबर का कितना रह जाएगा, आंसर में आपके पास पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट बनने चाहिए। तो आपको पता है 2 का जोड़ा बनता है। तो पॉइंट के बाद अगर टोटल 6 है तो लास्ट में कितने रह जाएंगे, 3। पॉइंट के बाद 4 ही नंबर है तो आंसर में कितने नंबर रहेंगे, पॉइंट के बाद जो है सिर्फ 2 नंबर रहेंगे। ठीक है जी। तो इसी को यूज़ करते हैं और डायरेक्ट फटाफट से इनके जो है स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए जी, ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो आपको पता है जब भी आंसर आएगा, आंसर के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट रहेंगे, सिर्फ 1। तो शुरुआत करते हैं। पॉइंट तो हमने देखना ही नहीं है, पॉइंट का तो हमने हिसाब किताब लगा दिया है। तो 7744, तो 7744 में आपको पता है लास्ट के 2 नंबर सेलेक्ट। अभी देखा हमने, इसका काम नहीं। 4 किस में आता है, या तो 2 में या तो 8 में। तो 2 या 8 आएगा लास्ट में। हमने देखना है 77। तो 77 के लिए हमने चेक किया कि भाई 8 का स्क्वायर जो है वो तो 64 था, 9 का स्क्वायर 81 है। तो 77 इनके बीच छोटा नंबर सिलेक्ट। तो 8 तो आ गया जी सिलेक्टेड नंबर, 8 तो सिलेक्टेड नंबर है।
देखना बस ये है कि भाई लास्ट में 2 आएगा या 8, लास्ट में 2 आएगा या 8। उसके लिए क्या करना है, इसी के जस्ट अगले नंबर से, जो भी सिलेक्टेड नंबर होता है उसी के जस्ट अगले नंबर से चेक। 8 9 से कितना हो गया 72। हम देख रहे हैं ऊपर कैसा नंबर लिखा है, बड़ा नंबर है, तो आंसर भी क्या आएगा, इन दोनों में से भी हम कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा, 88। बट ये तो आपके पास आ गया है, पॉइंट कहाँ आएगा, तो आपको पता है लास्ट के एक डिजिट बाद पॉइंट, तो 8.8 जो है इसका आंसर हो जाएगा जी। ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भी पॉइंट तो देखना ही नहीं है, पॉइंट का तो कोई काम ही नहीं है। तो आपको पता है कि भाई 4 डिजिट है, तो पॉइंट तो कहाँ रहना है, लास्ट में 2 डिजिट बाद। तो इसका आंसर देखते हैं सिर्फ डायरेक्ट, तो लास्ट के 2 नंबर सिलेक्ट, इसका काम नहीं। 5 का केस है, 5 का केस तो आसान है, तो 5 का केस तो आसान है, 5 लास्ट में है तो 5 का तो 5 ही आएगा। वैसे ही 56 किसके बीच में आता है, तो हमारे को पता है 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, तो 49 और 64 के बीच में आ रहा है, तो दोनों में से छोटा नंबर सिलेक्ट हो गया 75। तो आपको पता है पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे, लास्ट में कितने रह जाएंगे, सिर्फ 2, तो 2 डिजिट रह गए हैं। पॉइंट से पहले का 0 हम अपनी तरफ से लगाते हैं, 0.75। 8 नहीं है यहाँ पर, 4 है जी, 4 मान के चलेंगे क्योंकि 8 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, 0.0004, तो 3-4 डिजिट है टोटल आपके पास। तो पॉइंट कहाँ रहना है, सिर्फ 2 डिजिट बाद, तो नंबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4, नंबर तो सिर्फ 4 ही रहेगा। तो 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट तो सीधा पता है कि भाई 2 आता है, पर पॉइंट कितने डिजिट बाद, 2 डिजिट होने चाहिए, हमारे पास तो एक ही डिजिट है, तो इसके सामने 0 लगानी है, इसके लास्ट में नहीं, इसके सामने 0 लगाएंगे तब ये 2 नंबर गिने जाते हैं जी। तो आंसर कितना आएगा, 0.02। ध्यान रखें कभी भी ऐसा क्वेश्चन है 1/1000 तो पॉइंट कहाँ लगेगा, हमारे पास तो नंबर एक ही है, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो एक ही डिजिट है, 3 कैसे बनाएंगे, एक तो है, दूसरी ये बन गई, तीसरी ये बन गई, टोटल अब 3 डिजिट बनी है, तब कहीं जाके इससे पहले पॉइंट लगता है, और इससे पहले का जो 0 है वो अपनी तरफ से। कहने का मतलब कितना बना जी आपके पास, अगर हम देखें इसको फिर से एक बार, पॉइंट कहाँ लगता है, हमारे पास तो नंबर एक ही है, पर हमारे को कितने नंबर बनाने हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर चाहिए, तो एक की डिजिट है, दूसरा ये बन गया, तीसरा एक और लगा देंगे तो बन गया जी। तो इससे पहले पॉइंट, आंसर कितना है, 0.001। जो ये पॉइंट से पहले का 0 है ये खुद से लगाया जाता है, तो 3 डिजिट रहने चाहिए थे, तो 3 डिजिट हमारे पास है। तो वही कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नंबर क्या रह गया, सिर्फ 16, 00016 मतलब सिर्फ 16। पॉइंट तो हमारे को पता है कि भाई पॉइंट का लगना है, 4 डिजिट है तो 2 डिजिट में लगना है, तो 16 का क्या होता है आंसर, स्क्वायर रूट कितना होता है इसका, 4। डायरेक्ट पता है कि भाई 16 का कितना होता है, 4, तो 4 होता है जी। तो वैसे ही हमारे पास पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट बाद, डिजिट तो एक ही है, तो दूसरी कैसे बनाएंगे, इसके सामने 0 लिखेंगे, दूसरी भी बन गई है जी। नेक्स्ट हमारे पास नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 25 दिख रहा है, तो 25 का तो आंसर 5 ही होता है। स्क्वायर रूट कितना है, 5, पर 0 कहाँ लगेगी, तो आपको पता है टोटल कितनी 0 है यहाँ पर, टोटल कितने डिजिट है, 6। पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, तो लास्ट में 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, तो नंबर कितने, टोटल 3 आने चाहिए। तो 3 आने चाहिए, तो एक तो है, दूसरा खुद से, तीसरा भी खुद से, नंबर कितने बन गए, टोटल 3। अब लगेगा जिसमें पॉइंट, अब ये 3 नंबर बन गए, इससे पहले का 0 खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है सिर्फ हमारे पास, तो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट का तो कोई काम नहीं, 2 डिजिट है तो लास्ट में एक डिजिट ही रह जाएगा पॉइंट के बाद। तो 25 में आपको पता है कि लास्ट नंबर सिलेक्ट, लास्ट के 2 नंबर सिलेक्ट, उसमें काम किसका, सिर्फ लास्ट नंबर का, तो 5 में ही आता है। वैसे ही 20 देखेंगे तो 20 किस में आता है जी, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, और वैसे ही 5 का स्क्वायर 25, तो इनके बीच में छोटा नंबर सिलेक्ट। तो इसमें तो छोटा बड़ा भी नहीं चेक करना है क्योंकि लास्ट में तो 5 ही है, तो 45 आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूब रूट के क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूब रूट के क्वेश्चन की तरफ। अब क्यूब रूट निकालना है। पहले वाले केस में क्या था, 2 0 की 1 0 बन जाती थी, ठीक है जी। 100 का स्क्वायर रूट 10 था। वैसे इस वाले केस में क्या है,
3 ज़ीरो की एक ज़ीरो बन जाएगी, 3 ज़ीरो की एक ज़ीरो। आप समझ सकते हैं यहाँ पर पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो लास्ट में जब पॉइंट हटाएंगे, क्यूब रूट इसका निकालेंगे, तो आपके पास नंबर कितने रह जाएंगे लास्ट में, सिर्फ एक। 3 की जगह सिर्फ एक डिजिट हो, ज़ीरो हो, 3 ज़ीरो की जगह एक ज़ीरो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो आपके पास आंसर में कितना रहेगा, एक डिजिट। 3 का मतलब एक डिजिट लास्ट में, वैसे ही 6 का मतलब 2 डिजिट, 9 का मतलब 3 डिजिट रह जाएंगे। इसी तरीके से 3 के जोड़े जो है इसमें बनते जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो लास्ट के 3 नंबर सिलेक्ट, इसमें सिर्फ काम 1 का, तो 1 तो सिर्फ 1 में ही आता है, 1 तो सिर्फ 1 में ही आता है, सिलेक्ट हो गया। क्यूब रूट में तो छोटा बड़ा कुछ नहीं है, लास्ट में भी नंबर सिलेक्ट और स्टार्टिंग में भी नंबर सेलेक्ट हो जाता है जी। बचा कितना है, सिर्फ 1, सिर्फ 1, तो 1 तो 1 में ही आता है, तो कितना बन गया, 11। बट पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 डिजिट थे, तो पॉइंट का डिजिट कहाँ रह जाएगा, सिर्फ एक डिजिट बाद, तो 1.1। फिर से समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ आया तो पॉइंट का कोई काम नहीं है, 3 डिजिट थे, आंसर में तो एक ही डिजिट रहना है, तो पॉइंट को नहीं देखना है, सीधा लास्ट में याद रखना है कि भाई 3 डिजिट थे तो एक डिजिट बाद पॉइंट। 3 नंबर सिलेक्ट, इनका काम नहीं। 4 किस में आता है, तो आपको पता है कि भाई 4 तो हमारे पास 4 के क्यूब में आता है जी, 4 तो 4 में ही आता है, 5 5 में आता है, 9 9 में आता है, 1 1 में आता है, 6 6 में आता है, ये चीज़ें तो हमने देखी है। तो 4 तो किस में आता है, सिर्फ 4 में, तो 4 हो गया जी। वैसे ही 85, तो 85 किस किस के क्यूब के बीच में आता है, तो हमारे को पता है जो 4 का क्यूब होता है दैट इज़ 64, 5 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 125। तो हमारे पास आपको पता है छोटा नंबर सिलेक्ट और साथ ही साथ आंसर। तो आंसर कितना बन गया जी, 44। आंसर कितना बन गया जी, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लास्ट के 3 नंबर सिलेक्ट, इनका काम नहीं। 6 तो 6 में ही आएगा, 6 तो 6 में ही आएगा, बचा कितना, 287 बच गया है। तो 287 किसके बीच में आता है, तो आपको पता है कि भाई 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, तो इन दोनों के बीच में, तो छोटा नंबर सिलेक्ट। बात रही पॉइंट की, तो पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट थे, 6 थे, पता है 3 की जगह एक, तो टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहने चाहिए, 2 तो है ही, तो इनसे पहले पॉइंट 0.66। नेक्स्ट देख सकते हैं, फिर से 3 नंबर सेलेक्ट, पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं कि भाई 1 2 3, टोटल 3 डिजिट बाद जो है पॉइंट लगना है, क्योंकि 3 के जोड़े। वैसे ही इसका कोई काम नहीं। 7 किस में आता है, 7 तो 3 के क्यूब में आता है, 3 3 9 3 27, 3 के क्यूब में आता है, 3 सीधा सिलेक्ट। नंबर क्या बच गया, 804। तो 804 किसके बीच में आता है, तो 7 तक तो यहाँ लिखा हुआ है हमने। 8 का स्क्वायर जो होता है, 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है, 9 का जो क्यूब है 729 होता है, वैसे ही 10 का जो क्यूब है वो 1000 होता है। तो हमारे पास 800 वाली वैल्यू तो 9 और 10 के बीच में आ रही है, तो छोटा नंबर सिलेक्ट। बस देखना क्या है, पॉइंट। तो पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट चाहिए, यहाँ तो 2 ही है, तो तीसरा खुद से बनाएंगे सामने 0 लिख के, तो बन गए 3 डिजिट पॉइंट, और इससे पहले का 0 अपनी तरफ से, इससे पहले का 0 जो है वो अपनी तरफ से, तो 0.093। अगला क्वेश्चन 0.008, तो नंबर क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 8, तो 8 का क्यूब रूट तो सीधा 2 होता है, और टोटल 3 डिजिट थे, तो एक ही डिजिट रह जाएगा, वो है हमारे पास, तो सीधा पॉइंट लगेगा इससे पहले 0.2। 27 नंबर दिखाई दे रहा है, 27, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो 7 है, 7 किसके क्यूब में आता है, 7 जो है वो किसके क्यूब में आता है, तो 7 तो 3 के, वैसे भी 27 का सीधा दिखाई दे रहा है 3। तो टोटल कितने डिजिट थे, 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, लास्ट में रह जाएगा एक ही, तो पॉइंट लग गया है जिसके पास, तो 0.3 आंसर। तो आप देख रहे हैं 343, तो सीधा भी देख सकते हैं कि भाई 7 का होता है, तो 7 ऐसे भी सिलेक्ट, नहीं तो अगर इस तरीके से भी करेंगे तो 3 किसके क्यूब में आता है, तो वो भी 7 के क्यूब में आता है, 7 सिलेक्ट। ठीक है जी, तो 7 आंसर हो गया जिसका डायरेक्ट। और वैसे ही 3 0 की 1 0, 3 का 1, टोटल कितने डिजिट, 2 बनने चाहिए, एक तो है, दूसरा ये बना दिया, पॉइंट लग गया जी, ये 0.07। तो इस तरीके से जो है डेसिमल के भी हम क्यूब रूट
निकाल सकते हैं। तो क्यूब रूट तो हमने निकालने सीखे हैं, तो बस हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट इसमें सीखा है कि जब डेसिमल आएगा तब क्या करना है, बाकी काम वही है जिस तरीके से हम करते हैं। तो जैसे कि आपने ये सब चीज़ें देखी, तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमने क्यूब रूट निकाला है। क्यूब रूट हमेशा जो है इसी तरीके से आपको निकालना है।